रीड कर देता हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी को स्टडी करते हैं। रिजिड बॉडी को स्टडी जब हम उस रिजिड बॉडी में लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें नो डिफॉर्मेबल यानी कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज बेसिकली व्हेन अप्लाइड लोड नो चेंज इन शेप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस। As far as concerned mechanics of material, mechanics of solid, strength of material like pretty frame, but इनमें जब बॉडी में हम लोड अप्लाई करते हैं डिफॉर्मेबल इसमें डिफॉर्मेशन होती है और वो हाउ मच डिफॉर्मेशन टेक प्लेस वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सब्जेक्ट में। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस जो स्लाइड्स है वहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, फटीग, क्रीप वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया था। उससे पहले अच्छा एक और भी मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया था। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्ट्रेस के जो है वो टाइप्स होते हैं, सिंपल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को अगेन हम क्लासिफाइड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इनडायरेक्ट स्ट्रेस को हम क्लासिफाइड करते हैं टॉर्शनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, और थर्ड जो है वो कंबाइंड स्ट्रेस। तो हम इन सब स्ट्रेस को एक एक करके समझेंगे। स्ट्रेस क्या है? व्हेन मटेरियल लोडेड विद द फोर्स इट प्रोड्यूस ऑफ स्ट्रेस, the internal force per unit area is called stress. Stress equal to force upon cross sectional area. The unit of stress Newton per meter square. अब सबसे पहले तो हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। अब जो है नॉर्मल स्ट्रेस देखें। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द मटेरियल। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द मटेरियल होता है। ये यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस, और ये परपेंडिकुलर टू द मटेरियल है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस जो स्ट्रेस लग रही होगी वो परपेंडिकुलर कितनी होगा? टू द मटेरियल। तो ये आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो तरह टाइप की स्ट्रेस होती हैं। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है। टेंसाइल स्ट्रेस में जो है वो परपेंडिकुलर वो फोर्स अप्लाई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। जैसे मैं टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को आपको यहाँ पे हाँ देता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव। देखिए ये है। अब हम अगर यहाँ पे रिपीट करें तो स्ट्रेस क्या है? वो जो है स्ट्रेस है वो स्ट्रेस जो अप्लाई होती है परपेंडिकुलर टू द मटेरियल, उसको कहते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो होते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस में दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट अप्लाई हो रही होती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो है वो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस के दो हो गए, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का साइन जो है वो पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है, और टेंसाइल स्ट्रेस का साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। और डेफिनेशन दोनों की है फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद शेयर स्ट्रेस जो है वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा होता है, स्ट्रेस अप्लाई हो रही होती है, वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस पैरेलल टू द मटेरियल यूज हो रही होती है, और इट इज डिनोटेड बाय, ये इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस की साइन, शेयर स्ट्रेस की साइन कहते हैं टाउ। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो ये है शेयर स्ट्रेस, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए, ये इसमें चेंजिंग आ गई, और ये इसमें जो है वो डेल्टा है, ये चेंजिंग आ गई। तो ये जो फोर्स स्ट्रेस है, ये इसको शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। शेयर स्ट्रेस क्या है? फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू पैरेलल टू द मटेरियल। और नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द मटेरियल, और ये पैरेलल टू द मटेरियल। इसको जो है वो सिग्मा से शो डिनोट किया जाता है, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है। दोनों के यूनिट सेम। अच्छा, अब हमने इसमें सिंपल स्ट्रेस देख ली, शेयर स्ट्रेस देख ली, नॉर्मल स्ट्रेस देख ली। नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस देख ली। टेंसाइल स्ट्रेस में जो वो उसका साइन जो है पॉजिटिव होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में उसका साइन नेगेटिव होता है। ये हमने देखी। अब इसमें जो है, अब इनडायरेक्ट स्ट्रेस में हम देखेंगे टॉर्शनल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। Torsional stress. Shear stress produced when we apply twisting moment to the end of a shaft about its axis, known as a torsional stress. Torsional is a twisting of an object due to an applied torque. In sectional perpendicular to the torque axis, the resultant shear stress in this section is perpendicular to the radius. नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टॉर्शनल स्ट्रेस में तो शाफ्ट में देखिए कैसे ट्विस्टिंग होती है, तो वो वहाँ उसमें क्या होता है, वो टॉर्शनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, लेट वी हैव अ बीम which one end fix at an other end loaded force P and beam is deflected here. तो ये क्या है? ये बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस विल डिटरमाइन द फॉलोइंग फार्मूला डिस्प्ले हियर द फॉलोइंग फिगर। बेंडिंग स्ट्रेस My upon I. My calculate the bending moment, y the vertical distance from the neutral axis, vertical distance from the neutral axis, and I क्या है? Moment of inertia around the neutral axis। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो है वो, अच्छा उसके बाद देखें, हमने इनडायरेक्ट स्ट्रेस में टॉर्शनल स्ट्रेस कर ली, बेंडिंग स्ट्रेस कर ली, और कंबाइंड स्ट्रेस कर ली। कंबाइंड स्ट्रेस रह गई हमारी। तो आए देखते हैं कंबाइंड स्ट्रेस क्या है। बेंडिंग और ट्विस्टिंग स्ट्रेस in a structural number combined with a direct torsional or compression stress is called combined stress। यानी जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस है और बेंडिंग स्ट्रेस है, इन दोनों का सम क्या है? कंबाइंड स्ट्रेस, isn't it? अब स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
सिंपल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस में टॉर्शनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। एट द एंड हमने कंबाइंड स्ट्रेस पढ़ा। अच्छा, अब जो है हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस पढ़ ली, अब स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन को जो क्लासिफाइड किया गया है नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन को क्लासिफाई किया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगेन लेटरल स्ट्रेन को क्लासिफाई किया गया है टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। अच्छा, इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है नॉर्मल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सारे ये हैं क्या। पहले तो स्ट्रेन क्या है, change is the ratio of change in length to the original length is called stress. It's the unit length. Abnormal stress, change in dimension to the original dimension. Then change in dimension, positive tensile stress. Then change in direction, negative, it means compressive stress. स्ट्रेस में भी ऐसे ही था। then change in, अगर टेंसाइल है तो क्या है, पॉजिटिव है स्ट्रेस, और अगर कंप्रेसिव है तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी वो यूज हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस is the normal strain. Longitudinal stress is the normal strain in the direction of applied load. और ये longitudinal strain क्या होता है, एक्चुअली इज द लीनियर strain. Lateral strain in the normal strain is the in the direction perpendicular to the applied load. Right? Every longitudinal strain associate two lateral strain. Every longitudinal strain associate two lateral strain. Longitudinal strain and lateral strain are unlike in nature. अच्छा, उस हमने देखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ लिया, लैटरल स्ट्रेन पढ़ लिया, उसके बाद लैटरल में जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ेंगे। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर्म बॉडी is defined as the ratio of change in volume of the body to the deformation to its original volume. Volumetric strain is the ratio of change in volume to the original volume. Right? उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेन में डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, और साइन यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और टेंसाइल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे साइन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन अ सिमिलर वे टॉक अबाउट द एक्सटेंशन अंडर लोड टेल्स नथिंग if we are trying to compare wires different length we need an idea to take the different length of wire into account. देखिए यहाँ पे वायर को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे वायर थोड़ी सी बढ़ रही है और यहाँ पे वायर थोड़ी सी बढ़ रही है। अब ये क्या है, इधर टेंसाइल स्ट्रेन द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि हमने लेटरल स्ट्रेन पढ़ लिया था, हमने लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ लिया था, तो मैं यहाँ पे पॉइजन रेशियो को मुताबिक करना चाह रहा था। अब लेटरल स्ट्रेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको और थोड़ा सा, लेटरल स्ट्रेन क्या है, अब आप फोर्स अप्लाई जब कर रहे होते हैं तो इसमें इलॉन्गिनेशन आ रही होती है। इलॉन्गिनेशन के साथ ये जो इलॉन्गिनेशन आ रही है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ये एक्सियल यानी इस पर जो है वो एक्सियल चेंज आ रही होती है। लेकिन जो परपेंडिकुलर
इसकी थिकनेस इसमें कम हो रही होती है, लेंथ की जो इसकी थिकनेस कम हो रही होती है, तो ये क्या है, इसमें भी तो चेंज आ रही है, तो इसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेंथ, और इस चेंज को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो Poisson ratio is the ratio of lateral strength to the linear strength, denoted by U. Poisson ratio lateral strength to the linear strength. Linear strength को हम longitudinal strength कहते हैं. Lateral strength is the opposite sign to linear strength. The value of Poisson ratio varies from 0.25 to 0.83. For rubber, it range from 0.45 to 0.50. अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको जो है वो दोनों के फार्मूलाज बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आप जो है वो एक प्रॉब्लम कीजिए, और मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 से 10 मिनट देता हूँ, और इस प्रॉब्लम को जो है आप मुझे अपने ग्रुप पे व्हाट्सएप करें, मैं देख लूँगा। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका जो ग्रुप है वहाँ पे आप व्हाट्सएप करें या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। इस पे क्या पूछा है, अ मेटल वायर इज अ 2.5 millimeter dia and 2 meter long. A force of 12 Newton is applied to it and it is stretched 0.3 mm. Assume the material is elastic. Determine the following. क्या क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस इन द वायर और स्ट्रेन इन द वायर। ये मैं आपसे आफ्टर 10 मिनट जो है मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें या ग्रुप पे व्हाट्सएप करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे भेजिए। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन?